तो देखिए, खास सेगमेंट हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है जिसका नाम है उंगलियों पर दुनिया, और इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी जी। जी सर, बताएं। धन्यवाद हर्ष। इस नए सेगमेंट में आपका स्वागत है। सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले मैं आपके सामने पूरी दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें जो भारतीय बाजार को, दुनिया के बाजार को, आपके निवेश को और बहुत सारी अन्य घटनाक्रमों को प्रभावित करेंगे, उन्हें लेकर आएंगे। और आज का दिन बेहद खास है। इस सोमवार की शुरुआत एक साथ शांति की रैली के साथ हो रही है। आप पूरी दुनिया के बाजारों में आज पीस रैली देखेंगे। दुनिया में शांति की एक साथ इतनी खबरें बराबर कम समय में देखी जाती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, आज से वार्ताएं शुरू होंगी। अमेरिका और चीन के साथ व्यापार युद्ध में शांति हुई, आज उसकी घोषणाएं आएंगी और आज टैरिफ में कटौती के विस्तृत ब्यौरे अमेरिका की तरफ से सार्वजनिक होंगे। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ताओं का एक दौर कल खत्म हुआ, अगला दौर होगा। हालांकि तनाव बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी दोनों देश मिलकर न्यूक्लियर मामले को सुलझाने को तैयार हो गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच टर्की में वार्ताओं की तैयारी शुरू हो गई है। जेलेंस्की ने कल कहा है कि वो पुतिन के साथ मिलने को तैयार है और ये पहली बार होगा इतने वर्ष के युद्ध में जब पुतिन और जेलेंस्की सामने बैठेंगे। और इधर हमास ने अमेरिका के कुछ बंधकों को रिलीज करने के लिए कि को या छोड़ने की सहमति जता दी है। तो एक साथ पूरी दुनिया के बाजारों के लिए ये खबरें हैं जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। हर्ष ने आपको बताया कि गिफ्ट निफ्टी ने हमें 400 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग का इशारा किया है। कल अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं के बाद और सहमति के बाद हमने डाउ फ्यूचर्स में तेजी देखी। चीन के स्टॉक मार्केट में भी तेजी और मजबूती दिखाई दी है। अगर एक एक क्षेत्र को समझने की कोशिश करें तो अमेरिका के बाजारों के लिए आज का दिन बेहद अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि कल रविवार को बाजार बंद थे तो हमारे पास संकेत फ्यूचर से आ रहे हैं और फ्यूचर से संकेत ये हैं कि अब तनाव घटेगा और अमेरिका में यदि टैरिफ की नई दरें आती हैं चीन के साथ, टैरिफ कम होंगे, पूरी तरह इसकी खत्म होंगे, इसकी संभावना तो नहीं दिखती। लेकिन यदि अमेरिका और चीन एक संतुलित टैरिफ स्तर पर भी सहमत होते हैं तो अमेरिका में मंदी और महंगाई के खतरे में कमी आएगी, जिसका असर हमें अमेरिकी बाजार पर दिखाई देगा। हालांकि परोक्ष रूप से हम जोड़ते हुए चलें तो इससे हमें जो डॉलर में कमजोरी दिखाई दी थी वो मजबूती आती दिखाई देगी और उसका असर हमें भारत के रुपए पर में कमजोरी के तौर पर दिखेगा। हमने भारतीय रुपए में हाल फिलहाल के हफ्तों में तेजी रिकवरी देखी, जिसकी एक बड़ी वजह हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर में कमजोरी देखी थी। यूरोप के बाजार शुक्रवार को ऊपर बंद हुए थे। यूरोप के बाजारों में भी जो शुरुआत है वो अच्छी रही है। यूरोप के लिए भी राहत की खबर है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध समाप्त होता दिख रहा है और जो टैरिफ के दर अमेरिका और चीन के बीच तय होंगे उनका असर यूरोप के साथ भविष्य में अमेरिका के व्यापार रिश्तों पर भी पड़ेगा। इसलिए यूरोप इस संधि को और इस टैरिफ अनाउंसमेंट्स को जो आज आने वाले हैं, इन घोषणाएं, इन्हें करीब से देखने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब से एक महत्वपूर्ण खबर जो सुबह सुबह हमारे पास आई वो ये कि सऊदी अरब में राजकोषीय दबाव बढ़ा हुआ है। आप लगातार अगर बोनस पॉइंट देख रहे हैं तो आपको ने बताया होगा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सऊदी अरब और तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं के बजटों पर गहरा दबाव है। सऊदी अरब से जो खबर हमारे पास है, सऊदी अरब ने अभी भी अपने बजट को 90 से 96 डॉलर पर बैरल के बेस पर तैयार कर रखा है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें आज करीब 64 डॉलर के आसपास है। कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी इसलिए देखी गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम हो रहा है, मांग बढ़ने की संभावना है, मंदी के खतरे धीरे धीरे हट रहे हैं और अगर चीन और अमेरिका में सहमति होती है, चाइना में उत्पादन वापस बढ़ता है, मांग बढ़ती है, तो इसका असर कच्चे तेल की मांग बढ़ने पर दिखाई देगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि सऊदी अरब आने वाले समय में अपने यहाँ टैक्सेस बढ़ाएगा क्योंकि डेफिसिट जो है वो 67 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगा यदि ब्रेंट की कीमत को 62 डॉलर पर माना जाए। तो मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्थाओं से घाटा बढ़ने की महत्वपूर्ण खबर हमारे पास है। इसके अलावा एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में अगर बाकी खबरें देखी जाएं तो हम भारत की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कल का दिन, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। भारतीय बाजार में हमने पिछले सप्ताह भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर जो गहरी गिरावट देखी थी, उससे उबरते हुए हम चीज़ों को बेहतर होते हुए देखेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय शेयर बाजार पर जितने भी नेगेटिव ट्रिगर्स थे, यदि केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की भीतरी स्थिति या मांग को अलग कर दिया जाए तो धीमे धीमे वो नकारात्मक असर कम होते दिखाई दे रहे हैं। चलते चलते करेंसी
करेंसीज की बात कर लेते हैं। रुपए की बात हमने आपको बताई, रुपए में थोड़ी कमजोरी संभव है क्योंकि अमेरिकी डॉलर में आज मजबूती दिखाई देगी। सोने में भी थोड़ी कमजोरी संभव है क्योंकि अगर मंदी का खतरा कम होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थितियां बेहतर होंगी तो जो रिस्क का हेज है या जोखिम की से जो बचाव के लिए सोने की खरीद होती है उसमें हमें थोड़ी कमी दिखाई देगी। कच्चा तेल ऊपर है बढ़ोतरी आने वाले समय में कुछ थोड़ी और भी बढ़ोतरी हो सकती है तनाव घटने के साथ। इसके अलावा बाकी करेंसीज में पाउंड और यूरो स्थिर है। आज व्यापार वार्ताओं का असर जिस तरह से हमें दिखेगा, दो महत्वपूर्ण घोषणाएं जो आज आएंगी, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत की तारीख कब तय होगी और जो चीन के साथ टैरिफ के विस्तृत ब्यौरे आएंगे उसके आधार पर हमें बाकी करेंसीज का असर दिखाई देगा। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज़ में किसी में बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। सोयाबीन में थोड़ी बढ़ोतरी हमें दिखाई दी है सीबॉट के ऊपर। कॉपर का प्राइस बढ़ा है, ये भी बाजार में मंदी घटने का या नए सिरे से मांग निकलने का संकेत है। हम वापस हर्ष के पास चलते हैं और हम शाम को मिलेंगे बोनस पॉइंट में विस्तृत जानकारी के साथ आज भर की घटनाओं पर, और उम्मीद है कि हमारे पास तब तक कुछ और जानकारी होंगी अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ताओं में क्या निकला इसे लेकर। सर एक छोटा सा एक सवाल है यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि इस हफ्ते जो है महंगाई के आंकड़े भी आने जा रहे हैं सर, क्या स्थिति रह सकती है सर? भारतीय मुद्रास्फीति के आंकड़ों में इसमें लगभग वैसा ही स्थिति बनी रहेगी। भारतीय मुद्रास्फीति ने रिजर्व बैंक को राहत दी है और अभी फिलहाल ऐसा संकेत मुद्रास्फीति बढ़ने का नहीं है। कच्चे तेल की कीमतें भी नीचे हैं, लेकिन आने वाले और मानसून और एक अच्छी खबर और हर्ष वो भी कि मानसून का अर्ली अराइवल हो चुका है। तो भारतीय शेयर बाजार के लिए तो आज बड़ा गुलजार दिन है। मानसून के समय से पहले पहुंचने की सूचना भी हो गई और इस बार का मानसून भी सामान्य है। तो मुद्रास्फीति को लेकर चिंताएं भारतीय बाजार में अगले 3-4 महीने तक कम रहने की संभावना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम तरह की जानकारियां ग्लोबल स्तर से आप हमारे व्यूअर्स के लिए लेके आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।